अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो आज हमारे पास डेट है जनवरी 9, 2023। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं ताकि हम अपना फंडामेंटल जो इम्पैक्ट है उसे देख सकें कि इस वीक में हमारे पास क्या फंडामेंटल इम्पैक्ट है। तो बेसिकली अगर तो हम पूरे वीक्स का जैसे मैं हर अपने जो वीक की स्टार्ट वीडियोस होती है उसमें बताता हूँ कि हमें पूरे वीक का जो फंडामेंटली इम्पैक्ट है वो हमें जहन में रहना चाहिए कि किस वक्त किस दिन कौन से टाइम पे क्या अपडेट आने वाली है, फंडामेंटली क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ताकि उस हिसाब से हम अपने पेयर्स को या अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकें। तो हमारे पास आज कोई हमारे पास हाई इम्पैक्टेड यहाँ पर कोई डाटा नहीं है। हम चलते हैं जनवरी 10 पे। तो यहाँ पर हमारे पास कैड पे एक हाई इम्पैक्टेड डाटा है। उसके बाद 7 PM हमारे पास यूएसडी यानी कि डॉलर पे हाई इम्पैक्टेड डाटा। उसके अलावा हमारे पास कोई यहाँ पर हाई इम्पैक्टेड डाटा नहीं है। ये जापानीज़ येन पे हमारे पास मीडियम इम्पैक्टेड डाटा है, ये ऑरेंज में हमारे पास। रेड हमारे पास हाई इम्पैक्टेड होती है, ऑरेंज हमारे पास मीडियम इम्पैक्टेड और येलो इसका लो इम्पैक्ट होता है। तो मोस्टली हम यहाँ पर जो रेड यानी कि होते हैं उसे देखना होता है, क्योंकि वही हमारे यानी कि पेयर्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ला सकती है या उसमें ज़्यादा मोमेंटम ला सकती है हमारे पेयर में। तो जनवरी 11 में हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे सीपीआई है। ठीक है, सीपीआई के मेन डाटा होता है, लेकिन यूएसडी पे जैसे हम सीपीआई की मैंने वीडियोस भी अपने प्रीवियस वीडियोस में यानी एनालिसिस के दौरान यहाँ पर डाली थी। यानी कि सीपीआई की जब न्यूज़ आती है तब हमारे पास हाई फ्लक्चुएशन डाटा होता है। तो मार्केट किसी एक डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, चाहे तो हमारे पास यानी कि बाई की तरफ हो, चाहे हमारे पास शॉर्ट की तरफ हो। तो एक ही डायरेक्शन में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे सीपीआई है जनवरी 11 को। उसके बाद हमारे पास जनवरी 12 को हमारे पास यहाँ पर यूएसडी में सीपीआई है। ये देखें, सीपीआई एक मेन डाटा होता है। यहाँ पर हमें मार्केट एक अच्छी खासी फ्लक्चुएशन यानी कि देती है। तो मेन तो जो दो न्यूज़ है हमारे पास, जैसे कि सीपीआई और हमारे पास इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ होती है, इसमें मार्केट हमें एक ही डायरेक्शन में देखने को मिलती है। तो अगर इसके अलावा बाकी न्यूज़ हो, जैसे हमारे पास एफओएमसी की होती है या इस तरह की और न्यूज़ भी हमारे पास आए, उसमें अक्सर हमारे पास डंप एंड पम्प देखने को मिलता है। कभी मार्केट बाय की तरफ जाती है, फिर उसी टाइम शॉर्ट की तरफ शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे पास सीपीआई और जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट का डाटा होता है, उसमें मार्केट हमें एक ही डायरेक्शन को मिलती है। तो हमारे पास ये वीक में हमारे पास सीपीआई की न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे और यूएस डॉलर पे। तो ये वीक हमारे लिए एक अच्छा साबित होने वाला है। तो इसमें एक हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ हमारे पास आ गई है सीपीआई की। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जनवरी 13 को। जनवरी 13 को हमारे पास जीपीपी पे एक हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है। उसके बाद यूएसडी पे, क्योंकि ये हमारे पास जनवरी 13 वीकेंड है, इसलिए हमारे पास ये ऑल ओवर यानी कि हमने ये वीक देखा है अपना फॉरेक्स फैक्ट्री पे। हमारा देखने का मकसद यही होता है इसमें कि हमें पता चल सके कि आने वाले वीक में हमारे पास कौन सा डाटा है और कैसे हमने अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है। तो ये वीक हमारे लिए काफ़ी यानी कि क्रूशल है। यानी कि सीपीआई का डाटा आ रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे भी और यूएस डॉलर पे भी, और कैड पे भी हमारे पास न्यूज़ है, और जीबीपी पे हमारे पास न्यूज़ है। तो इस वीक में यानी कि हमें एक अच्छी खासी यानी कि मूवमेंट देखने को मिलेगी मार्केट में। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स में। ये हमारे पास वीकेंड को फ्राइडे को हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का डाटा आया था हमारे पास यूएसडी में, जो हमारे पास डॉलर को जिसने वीक किया और अच्छा खासा वीक किया। यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई फ्राइडे वाले दिन। तो और ये मार्केट ये हमारे पास 2 हार की कैंडल है। तो मार्केट ये देखिए अपने इस डिमांड जोन को भी इसने ब्रेक किया है, क्योंकि ये हमारा डिमांड जोन था, हमने बनाया हुआ था कि मार्केट ये मार्केट का डिमांड जोन है जो हमारे पास प्रीवियसली यहाँ से ब्रेक नहीं हो रहा था। फर्स्ट सेकंड, अगर ये वाला जोन देखें, इसमें भी मार्केट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आई है, फिर फोर्थ टाइम आई है। लेकिन ये वाला जो ग्रीन जोन है ऑल ओवर यानी कि जो हमने बनाया हुआ था, ये डेली टाइम फ्रेम पे बनाया हुआ था।
तो इसे मार्केट नहीं ब्रेक कर रही थी, लेकिन ये बाद में जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट का डाटा आया, उसने डॉलर को वीक किया, तो इसने हमारे पास ये डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया। कोई भी एक ऐसी हाई रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी होता है कि वो हमें फंडामेंटली इम्पैक्ट के साथ ही ब्रेक होती है। तो इसके अगर हम मज़ीद एनालिसिस करें डॉलर इंडेक्स का, इसे हम रिमूव करते हैं क्योंकि ये सप्लाई जोन हमारा पहले था, लेकिन अब ये सप्लाई जोन ब्रेक हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सप्लाई जोन बनाते हैं। बेसिकली इस कंटेंट में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम कैसे अपना सप्लाई एंड डिमांड जोन बना सकते हैं और उस पर कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास सप्लाई जोन था वो हमारे पास ये था। ये मैंने ये ऑलरेडी अपने जब हमारे पास CPI का डाटा आना था प्रीवियस मंथ, तभी मैंने ये आपसे डिस्कस किया था कि जब हमारे पास मार्केट किसी सप्लाई या डिमांड जोन में पहुंच जाए तो उस वक्त हमारे पास कोई अहम फंडामेंटली इम्पैक्ट आना हो तो हम उसकी यानी कि एक सॉर्ट ऑफ रिस्क कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा जजमेंट कर लेते हैं मार्केट को कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास सप्लाई जोन पर मार्केट यहाँ से आती आती इस सप्लाई जोन तक पहुँच चुकी थी और यहाँ पर हमारे पास NFE का डाटा आना था। तो यहाँ पर हम ये इमेजिन कर सकते थे कि मार्केट हमारे पास डॉलर जो वीक होना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि उसी तरह चलता है जिस तरह हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस चल रहा होता है। तो मार्केट ऑटोमेटिकली हमारे पास उस सप्लाई जोन तक पहुँच गई थी और वहाँ से मार्केट ने सप्लाई लेकर दोबारा नीचे शॉर्ट की तरफ आई है, देखें। तो इससे हमें यह ज़ाहिर होता है कि मार्केट का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है, फंडामेंटली भी टेक्निकल के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। तो ये हमारे पास डॉलर यहाँ से डॉलर इंडेक्स हमारा यहाँ सप्लाई लेकर इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास हमने अब देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट जो डिमांड जोन है वो कौन सा है। अभी हमने डेली का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम में हम अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन बनाते हैं ताकि जो हमारे बड़े टारगेट होते हैं, ये हमने रेड लाइन बनाई थी कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला होगा। यानी कि अगर मार्केट इस डिमांड जोन को ब्रेक करती है तो हमारे पास ये वाला एक डिमांड जोन बन रहा है जो मैंने एक लाइन के साथ हाईलाइट किया हुआ है। इसे हम थोड़ा सा ड्रा करते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास दो जोन बन रहे हैं हमारे पास डिमांड जोन के, लेकिन अभी हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे, लेकिन सेकंड वन में आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कौन सा होगा। सेकंड वन हमारे पास ये वाला जोन है, ठीक है, ये वाला जोन भी हमारे पास डिमांड जोन है, लेकिन फर्स्ट ये भी डिमांड जोन है, लेकिन ये कितना इम्पैक्ट होता है ये मार्केट जब यहाँ तक पहुँचेगी तब भी हम देखेंगे। अगर ये डिमांड जोन है तो हम इसे ग्रीन में करते हैं, तो हम इसे ग्रीन में करेंगे। तो ये हमारे पास डिमांड जोन हो गया, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम। अब हमारा सप्लाई जोन जो हमने पहले बनाया था वो हमारे पास यही है जो एक्सटेंड कर दिया जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास कितनी अच्छी मूवमेंट मिली है यहाँ से सप्लाई जोन से आने के बाद। अभी 2 आवर में चलते हैं तो हमें मज़ीद इसमें क्लियर होगा कि मार्केट यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से हमारे पास रिजेक्ट हुई है, ठीक है ना, सप्लाई जोन से, और हमारा टारगेट फाइनल टारगेट ये वाला होना चाहिए, और मार्केट इसकी तरफ आसानी से ये देखें आपको मूवमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो हमारा फाइनल टारगेट यहाँ तक है, लेकिन डॉलर को हम मज़ीद वीक होता हुआ देख रहे हैं। तो इसलिए डॉलर इंडेक्स पे मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए देता हूँ ताकि आपको डॉलर का बिहेवियर मैं बता सकूँ, क्योंकि हमारे जो भी 4 पेयर्स हैं, यूरो USD में USD आता है, USD कैड में भी हमारे पास USD है, और गोल्ड में भी हमारे पास USD है। तो USD का हमें बिहेवियर पता होगा तो हम उसकी मूवमेंट थोड़ी सी जज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये डॉलर वीक हो रहा है तो यूरो USD जो हमारे पास इसमें कोड करेंसी है हमारे पास USD, तो हम इसमें यूरो USD को स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखेंगे, यानी कि बाय की तरफ देखेंगे। USD कैड है जैसे हमारे पास, USD कैड में USD हमारे पास बेस करेंसी है US डॉलर, तो हम इसे वीक होता हुआ देखेंगे। गोल्ड हमारे पास गोल्ड में हमारे पास USD कोड करेंसी में, तो इसे भी हम स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखेंगे, क्योंकि हम डॉलर को जब तक यहाँ तक नहीं पहुँच जाता तब तक हम इनका बिहेवियर उस हिसाब से देखेंगे।
ये हमारे पास यूरो यूएसडी आ गया। जैसे मैंने कहा था, अगर हमारे पास डॉलर वीक हो रहा है तो क्योंकि यूरो यूएसडी में यूएसडी हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है कोड करेंसी में, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो रिवर्स होता है, उल्ट होता है। डॉलर वीक हो रहा है तो यूरो यूएसडी हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए हम इस बाय में देखेंगे। तो ये हम इस बाय में ही देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये मैंने रेड सप्लाई जोन बनाया था कि मार्केट में हम अगर बाई की ट्रेड लगाएं तो ये हमारा रेड वाला जो सप्लाई जोन है, हम फाइनल टारगेट इसको रख सकते हैं। तो ये देखें, मार्केट हमारे फाइनल टारगेट तक पहुंच चुकी है। क्योंकि ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपनी बताया था कि ये वाला जो सप्लाई जोन है ये हमारे पास ये डेली टाइम फ्रेम में, तो हम फाइनल टारगेट इसके अंदर का रख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक लाजमी आएगी। तो ये देखें, ये हमारे पास अभी ये वाला सप्लाई जोन डेली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है यूरो यूएसडी के लिए। तो इस वजह से अब मार्केट को हमने जब भी बाय की पोजीशन देखनी थी तो हमने इस सप्लाई जोन तक देखना था कि मार्केट इस सप्लाई जोन में आएगी। तो सिंपली 2 हार में चलते हैं, हम अपना डिमांड जोन हाईलाइट करते हैं कि जहाँ से मार्केट हमारे पास अप आई है। ये प्रीवियसली हमारे पास डिमांड जोन थे जो कि हमारे पास यहाँ पर ये भी हमारे पास डिमांड जोन, तो ये हमारे पास डिमांड जोन थे जो कि हमारे पास बने हुए थे। ये हमारे पास डिमांड जोन था। ये देखें, मार्केट ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया, ये हमारे पास इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो सेकेंडली इसके बाद अगर हम डिमांड जोन देखें, इसके बाद हमारे पास ये वाला डिमांड जोन आता है हमारे पास, ठीक है ना। ये हालांकि ये डिमांड जोन था हमारे पास बिल्कुल लाइटर सा है, लेकिन वही मैं बात जो मैं ऑलरेडी कहना चाह रहा था कि हमारे पास जब भी कोई फंडामेंटली इम्पैक्ट होता है, जैसे कि हमारे पास अभी मैंने कहा था कि जैसे डॉलर पे हमारे पास था इंटरेस्ट रेट का डाटा आया था, तब हमारे पास हमने देखना था कि मार्केट हमारे डिमांड जोन के पास पहुंची है या सप्लाई जोन के पास। सिंपली अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो ये हमारे पास एक डिमांड जोन बन गया था, ठीक है। अगर मार्केट यूरो यूएसडी हमारे पास यहाँ पर डिमांड जोन के पास पहुँच गई है तो हम यहाँ पर बाय की ट्रेड लेंगे, तो हम मार्केट को यहाँ से बाय होता हुआ देखेंगे। तो यहाँ से मार्केट ने देखें बाय लिया है और हमारे ये वाले सप्लाई जोन तक क्लियरली पहुँच चुकी है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे हमने बनाया था। तो यही हमारा टारगेट था कि हम मार्केट को डिमांड जोन से हम बाय करें और ये वाला फाइनल टारगेट हो हमारा, ये वाला। आप अपने बाय सिंपली अगर मैं एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि अगर मार्केट को हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं, ये देखें मार्केट कैसे साइडवेज मूवमेंट देती है हमारे पास ऊपर जा रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको बात के ज़रिए समझाऊं, ये देखें बहुत सारी साइडवेज मूवमेंट के साथ मार्केट यहाँ पर आ रही है। हमारा ये वाला टारगेट अचीव करने में काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन इसके अगर हम साइडवेज देखें कि हमारे पास मार्केट जब यहाँ से दोबारा इस डिमांड जोन से मार्केट ने जब हमारे पास डिमांड ली है, तो ये देखें मार्केट ने बिल्कुल क्लियरली हमारे पास यहाँ तक गई है, इसमें कोई इतनी साइडवेज मूवमेंट नहीं है। यही चीज़ होती है कि हम अगर राइट टाइम डिसाइड करें कि मार्केट को कब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करें, तो हमें जो हमारा टारगेट है वो इजीली कम टाइम में हमें वो अचीवेबल होता है। तो सिंपली हमने जब भी हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन आएगा, ठीक है ना, हमने उस डिमांड जोन से और सप्लाई जोन से ट्रेड लेनी है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। जैसे यूरो यूएसडी का ट्रेंड हम बाय में देख रहे थे, मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कह रहा था कि हमने यूरो यूएसडी को बाय में देखना है। तो बाय में हमें ये डिमांड जोन पे ट्रेड मिली, हमने यहाँ से बाय किया तो हमें एक अच्छी ट्रेड मिली। तो यूरो यूएसडी को हम सिंपली जब तक ये हमारे पास इस डिमांड जोन के अंदर है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे इस सप्लाई जोन के अंदर, क्योंकि मार्केट अगर इस सप्लाई जोन से हमें दोबारा रिजेक्शन मिलती है तो तब हम शॉर्ट की सोचेंगे, लेकिन अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो फिर हम इसे दोबारा एक रीटेस्ट के लिए देखेंगे। मार्केट जैसे इसे ब्रेक किया, दोबारा नीचे आई, अगर दोबारा यहाँ से ये रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर इसको दोबारा बाय की ट्रेड करेंगे। लेकिन तब तक नेक्स्ट सिनेरियो तक हमारे पास यूरो यूएसडी का अभी कोई सिनेरियो नहीं है, इसलिए अभी इसको हम नो ट्रेड जोन में हमारे पास यूरो यूएसडी। सिंपली यूएसडी कैड में चलते हैं। यूएसडी कैड में जैसे ऑलरेडी मैंने कहा था कि हम यूएसडी कैड को सेल में देख रहे हैं, यानी कि शॉर्ट में देख रहे हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम में ये मेरा सप्लाई जोन था, इसे मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए
थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इमेज। मैंने कहा था कि अपनी लास्ट वाली वीडियोस में यानी कि मैंने कहा था कि मार्केट अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, यानी कि प्रीवियस वीडियोस में यानी कि 2 वीक्स पहले हमने ये एनालिसिस किया था कि अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, ये जो मैंने एक शॉर्ट सा जोन बनाया हुआ है, मैं इसे जूम करता हूँ, तो हम ये मेरे 5 टारगेट थे, 1 2 3 4, क्योंकि नीचे 5 है, इनके 5 टारगेट थे हमारे पास। ये वाली मैंने हाई लगाई थी उस वक्त, यानी कि ये वाले हमारे टारगेट थे कि हम इसे अपना टीपी रख सकते हैं। तो सिंपली अगर इसे अब 2 हार में मैं देखता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम में जस्ट आपको दिखाने का मकसद ये है कि हमने ट्रेंड देखना होता है, ट्रेंड किस तरफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड हमारा शॉर्ट की तरफ है, क्योंकि अगर सिंपली मैं आपको ट्रेंड लाइन से भी समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे ये हमारे पास ट्रेंड लाइन मार्केट पाथ के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर हमारे पास हायर हाइज और हायर लोस बनाती गई, यहाँ पर आकर मार्केट ने हमें एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप दिया, यहाँ पर दोबारा मार्केट ने नीचे हमारे ट्रेंड यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। स्ट्रक्चर को कैसे ब्रेक किया, यहाँ पर हमारे पास मार्केट बना रही थी हायर हाइज और हायर लोज, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने जो लो बनाया वो लोअर लो बनाया, इस लो से नीचे बनाया। फिर मार्केट ऊपर गई, लेकिन इसने जो यहाँ पर एक कंफर्म कर दिया कि जो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास, यहाँ पर हाई भी जो बनाया उसने लोअर हाई बनाया, तो यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुई है। तो यहाँ से देखें मार्केट हमारे पास क्लियरली यहाँ तक आ चुकी है। तो ये हमारे पास अगर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी हम ट्रेड लेना चाहते तो ले सकते थे, लेकिन सिंपली ये आप लोगों की एक साइकोलॉजी होती है, जो भी आप ट्रेंड यानी कि जो भी आप स्ट्रेटजी पे अबूर हासिल कर लें। जैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन मेरे लिहाज से बेस्ट है, तो मैं इस पर फोकस करता हूँ, लेकिन जो ट्रेंड लाइन से या अपने हायर हाइज हायर लो से डिफरेंट पैटर्न से मूविंग एवरेजेस हैं, अगर उससे वो अपने यानी कि ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, वो उनका क्राइटेरिया होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है। तो सिंपली तो यूएसडी कैड को डेली टाइम फ्रेम पे देखने का मकसद यही था कि हमारे पास शॉर्ट में। अब हम 2 हार में चलते हैं, अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन देखते हैं कि हमने कौन से अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन बनाए थे। सिंपली ये वाला हमारा सप्लाई जोन था, हमने ये वाला बनाया था सप्लाई जोन, ठीक है ना। हमने कहा था मार्केट यहाँ से सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेगी, तो हमने अपनी सेल की जो ट्रेड है वो एक्सिक्यूट कर देनी है, और जो हमारा एसएल होगा वो इस पॉइंट से यानी कि 2-3 पिप्स ऊपर होगा, ताकि स्प्रेड का हम मार्जिन यहाँ पर छोड़ते हैं। तो यहाँ से देखें, अगर सपोज करें ये मार्केट ने यहाँ पर उस वक्त रिजेक्शन ली थी, अगर यहाँ से हमारी ट्रेड एक्सिक्यूट होती तो मार्केट यहाँ तक आई थी, हमें यहाँ तक अपने 2-3 टीपी हिट हुए मिलते हैं, लेकिन दोबारा भी मार्केट ने इस अपने हाई पॉइंट को इसने ब्रेक नहीं किया, दोबारा नीचे आई। लेकिन इस पॉइंट से दोबारा जैसे हमारे पास एनएफपी का इंटरेस्ट रेट का डाटा आया था, तो यहाँ से मार्केट नीचे गई है, इसने हमारे पास फर्स्ट सेकंड ये थर्ड टारगेट के करीब है, यानी कि ये हमारे टारगेट पूरे करते हुए नज़र आ रही है। इन टर्म्स हम इसका देखें, पिप्स देखें, कितने पिप्स हमने कवर कर लिए हैं। प्राइस रेंज में हमने यहाँ से ट्रेड एक्सिक्यूट की थी, और हमारे पास यहाँ पर जो अब रिसेंटली चल रहे हैं वो 323 पिप्स हमने यहाँ पर कवर कर चुके हैं। यानी कि यूएसडी कैड में अगर हमने यहाँ से ट्रेड लगाई होती तो हम 323 पिप्स अब तक कवर कर चुके हैं। तो ये हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन स्ट्रेटजी का बेनिफिट होता है। हमारे पास रिस्क जो होता है वो लो से रो होता है, और रिवार्ड हमारे पास हाई होता है। तो इस वजह से यहाँ पर सिंपली क्लियरली इसमें कोई इतनी हाई स्ट्रेटजी इन्वॉल्व नहीं है। सिंपली यहाँ से हमने अपने सप्लाई जोन से रिजेक्शन के बाद यहाँ से ट्रेड एक्सिक्यूट की, और ये हमारे टारगेट से सिंपली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये हमारे 5 टारगेट थे, नीचे एक टारगेट हो रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर मार्केट अप्रोक्सीमेटली हमारे थर्ड टारगेट के करीब यहाँ पर पहुँची हुई है। और ये डिफरेंट टारगेट हम इसलिए लगाते हैं कि मार्केट जैसे सिंपली यहाँ से देखेगा मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर चले गई है, तो हमारा ये फर्स्ट वाला टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका था। मार्केट दोबारा यहाँ से दोबारा रिजेक्शन मिली है, तो हमने यहाँ से दोबारा अपना यानी कि सेल की ट्रेड लगाई है, जो हमारी ये वाली यानी कि ख़त्म हो चुकी थी। दोबारा यहाँ पर इसने मार्केट ने अपने फर्स्ट टारगेट को यहाँ पर अचीव किया। तो इस तरह मल्टीपल टारगेट्स का ये हमारा ये इसका बेनिफिट होता है कि हमने मार्केट में से जो अपने प्रॉफिट होते हैं वो हम इजीली ग्रैब कर सकते हैं।
अगर हमारे पास एक ही टीपी लगा हो तो मार्केट उसके करीब से अगर रिवर्स हो जाए तो हमें वो अपने सेंटिमेंट्स और इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते। तो ये तो था हमारा USD कैड पे एनालिसिस। GPP JPY में चलते हैं। GPP JPY में सिंपली इसमें डेली टाइम फ्रेम में हमने देखना होता है कि हमारे पास ट्रेंड क्या है। ट्रेंड जैसे मैंने कह रहा था GPP JPY को हम शॉर्ट में देख रहे हैं, तो GPP JPY को भी हमने शॉर्ट में कंसीडर करना है। सिंपली 2 हार में चलते हैं इस पर कि 2 हार में हमें इसकी कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ये हम जब लास्ट वीक इसमें डिसाइड कर रहे थे तो ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैंने आपको यहाँ पर बड़े क्लियरली समझाया था कि मार्केट का हमारे पास ये हाई बन रहा था GPP JPY का, ठीक है ना। इस हाई के पास इसने मार्केट ने बड़ी अच्छी कैंडल दी, रिजेक्शन की, और यहाँ से ट्रेड ली होती तो यहाँ तक हमें एक अच्छा खासा, कम से कम ये वाला इसका लो पॉइंट तक तो हमें एक अच्छा रिवार्ड मिलता। लेकिन मार्केट अब दोबारा एक ऐसे सिनेरियो पे पहुंच चुकी है कि मार्केट दोबारा इस हाई के करीब आ गई है। यहाँ से हमें एक अच्छी खासी रिजेक्शन मिली थी, तो हम दोबारा इस सप्लाई जोन को हाईलाइट करेंगे और हम ये करेंगे मार्केट अगर इस सप्लाई जोन के करीब आई तो हम दोबारा यहाँ से ट्रेड लेने के यानी कि सिनेरियो में होंगे। इसे हम रेड में करते हैं क्योंकि हमारा ये सप्लाई जोन है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका GPP JPY का सप्लाई जोन में, तो इसलिए हम मार्केट को यहाँ पर जो भी देख रहे हैं हम इसको शॉर्ट की कंडीशन में देख रहे हैं, हम इसको बाय में नहीं देख रहे हैं GPP JPY को। सिंपली हमने अपने यहाँ पर सप्लाई जोन बनाने हैं और सप्लाई जोन में से हमने अपने यानी कि शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी है। तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट ने ये वाला हमारे पास, अगर ये वाला सपोज करें ये बनाया हुआ है मार्केट ने, मे भी यही हमारा सप्लाई जोन बन जाए दोबारा, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आए, सिंपली मार्केट यहाँ पर सपोज करें ऐसे करते करते नीचे इस तरह आते, यहाँ से दोबारा लेकर ये दोबारा नीचे की तरफ चली जाए, ये भी सिनेरियो बन सकता है। इसलिए मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया है ताकि ये आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये हमारे पास GPP JPY के सप्लाई जोन है और इसमें हम शॉर्ट में देख रहे हैं GPP JPY को। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड को जैसे मैं कह रहा था कि हम इसको बाय में देखेंगे, बाय में, क्योंकि बाय में इसलिए कह रहा था कि ये डेली टाइम फ्रेम में मैंने एक सप्लाई जोन बनाया हुआ था, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। तो इस डेली टाइम फ्रेम में हमने इसको देखना था कि मार्केट हमें इस जोन तक तो कम से कम लाजमी आएगी। तो वही देखा हमने, ये डेली टाइम फ्रेम ओपन है हमारे पास, तो मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया है। तो ये वाला जोन तो अब हो चुका हमारे पास, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब हम नेक्स्ट जोन बनाएंगे कि जो हमारे पास एक हाई इम्पैक्टेड नेक्स्ट हमारे पास डिमांड जोन और सप्लाई जोन हो। जब तक मार्केट हमारे पास यहाँ तक पहुँच चुकी है, यानी कि ये वाले हमारे पास पॉइंट तक पहुँच चुकी है, लेकिन हमारे पास ये दो एक अच्छे सप्लाई जोन हमें मिले हैं, ये वाले, ठीक हो गया। तो सिंपली जैसे मैंने यूरो USD में भी कहा था, डॉलर इंडेक्स में भी कहा है, ठीक है ना, कि हम मार्केट को एटलीस्ट ये वाले जोन तक आता हुआ देख रहे हैं, ये वाले जोन तक मार्केट आएगी। अगर मार्केट नीचे से आकर दोबारा डिमांड जोन से रिजेक्शन लेती है तो हम ये वाले जोन में अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो सिंपली अब 2 हार में चले जाते हैं। 2 हार में ये देखें मार्केट यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन देकर डाउन यानी कि रिवर्स जा रही है, हमारे पास शॉर्ट में जा रही है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि मार्केट में डिमांड जोन बनाएंगे, डिमांड जोन में से हम दोबारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और ये वाले जोन के अंदर हम अपना TP रखेंगे, क्योंकि मार्केट अब दोबारा फाइनली हमारे पास आनी ही इस बाय की डायरेक्शन में। तो इस वजह से हम अपने जो टारगेट रखेंगे वो बाय में रखेंगे और गोल्ड को हम बाय में ट्रेड करेंगे। तो सिंपली अब हम इसके डिमांड जोन बनाते हैं जाके जो हमें हेल्पफुल रहे। ये हम रिमूव करते हैं। डिमांड जोन और सप्लाई एंड डिमांड जोन बनाने में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हमें एक हाई मोमेंटम यहाँ पर कैंडल्स देखनी होती है कि जो हमें रिजेक्शन एक अच्छी खासी मिले, जहाँ पर हम कहेंगे कि मार्केट यहाँ से बड़ी स्ट्रॉन्गली
रिजेक्ट हुई है। तो ये एक सिंपल इसकी ट्रिक होता है या टिप्स समझ लें कि सबसे पहले हमने वो चीज़ ढूंढनी होती है जहाँ से मार्केट हमें एक हाई इम्पैक्टेड या एक हाई मोमेंटम से रिवर्स हुई हो। तो ये वाला हम 4 आवर में हमने देखा था कि मार्केट बड़े अच्छे मोमेंटम से यहाँ से रिजेक्ट हुई थी, तो इसको हमने हाईलाइट कर लिया। लेकिन ये काफ़ी बड़ा जोन हमारे पास बन रहा है, तो इसे हम मज़ीद थोड़ा सा एलोब्रेट करेंगे थोड़ा सा इसे, ताकि हमारे पास ये जोन को हम जितना रिफाइन कर सकें वो हमारे लिए बेस्ट है। तो ये हमारे पास है इसका सप्लाई जोन गोल्ड का। तो हम ये देखेंगे मार्केट यहाँ से अगर आ रही है तो ये वाले जोन से रिजेक्शन लेगी। फाइनली ये वाला जोन हमें लग रहा है कि ये बेस्ट जोन है, लेकिन जैसे मैंने कहा था मार्केट अपने अंदर भी एक जोन बना सकती है। वो कैसे बना सकती है उसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर सपोज करें मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, दोबारा यहाँ से ऊपर आकर जा सकती है। तो मार्केट का जो ये वाला जोन होगा, ये हम इसे कहेंगे मार्केट ने दोबारा अपने अंदर एक जोन बना लिया। अगर ये वाले जोन से दोबारा रिजेक्ट होकर ऊपर जाएगी तो मार्केट ऐसा भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो मार्केट इस जोन तक लाजमी आए, दोबारा यहाँ पर एक जोन बना सकती है। तो ये सिनेरियो भी मार्केट में चलता है। तो सिंपली हम इसको अभी बाय में देख रहे हैं, तो हम इसको बाय में देखेंगे। तो मज़ीद इस तरह की अपडेट लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें। तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो की, और वीडियो के स्टार्ट और एंड में भी यहाँ पर डिस्कस है। ये जस्ट एजुकेशनल कंटेंट है आप लोगों को सिखाने के लिए, ताकि आप यहाँ से सप्लाई एंड डिमांड जोन सीखें और अपने अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स वगैरह मैनेज कर सकें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।